जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सदक़ वअदहु व नसर अब्दह अज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व ला रसूल बअदहु व ला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप रात को सोए हुए अचानक उठते हैं तो आपने सिर्फ एक एहतियात करनी है। अगर आपने ये एहतियात ना की तो इससे लोगों की मौत वाक़या हो रही है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर आप रात को सो के उठते हैं या दिन के वक्त आप सो के उठते हैं या सुबह आप फजर के वक्त जब नींद से आप उठते और बेदार होते हैं, सिर्फ आपने एक एहतियात करनी है। इसके बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं क्योंकि आजकल टेंशनों का दौर है, डिप्रेशन का दौर है। इंसान कोई मोबाइल देखता रात को सो जाता है, कोई टीवी देखता सो जाता है, कोई कंप्यूटर को इस्तेमाल करता, कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करता, कोई गपशप करते हुए सो जाता है। ना हमें सोने के आदाब का पता है, ना सोने की एहतियातों का पता है, ना सोने से पहले कोई मसनून आमाल की हमें ख़बर है, ना कोई दुआएं पढ़ने का अहतमाम है, ना कोई नमाज की इशा की नमाज की पाबंदी है। कोई बेनमाजी है उसी तरह सो जाते हैं। तो जैसे हम सोते हैं वैसे ही रात के वक्त हमारे साथ मामला भी होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए कि जो लोगों ने देखा कि रात को सोए सोए आंख खुली, एकदम ऐसे महसूस हुआ कि जैसे पाँव की तरफ कोई चीज़ है, तो एकदम उठ के बैठ गए। उसकी वजह से नर्व सिस्टम इंसान का ब्रेक होता है और हराम मगज़ जो है उसको फ़ौरन खून नहीं मिलता और इंसान को ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, अटैक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, दिल की धड़कन इतनी तेज़ होती है। नहीं तो कम अज़ कम आपने ये केस तो हर घर में देखे होंगे कि क्या हुआ जी, मुझे अचानक नींद से उठा दिया, मेरे सर में दर्द है, मुझे पैनाडोल दे दो। ये आम आपने सुना होगा, देखा होगा। नौजवान बच्चियां बच्चे, जी क्या हुआ जी, मुझे शोर किया, मेरी आंख खुल गई, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। ये तो आम केसेस हैं। इसकी वजह ये होती है कि हम एहतियात के साथ सोते नहीं हैं, एहतियात के साथ उठते नहीं हैं। घर में उठाने वालों को भी ये अखलाक और तमीज़ सिखाना चाहिए कि जब किसी सोए हुए को देखें कि घर में कोई बड़ा है, वालदैन हैं, कोई नानी दादी है, कोई माँ बाप हैं, कोई बहन भाई है, कोई बच्चा भी है, तो उठाने के तरीके हैं, उठाने के आदाब हैं। आप तबलीगी जमात में जाएं तो वो आपको सिखाते हैं कि किसी मुसलमान को सोए वो उठाना कैसे, क्योंकि तबलीगी जमात वाले मस्जिद में ही सोते हैं। तो जब वो एक दूसरे को उठाते हैं तो आप उनको देखें कि वो कैसे उठाते हैं। आदाब हैं, सोने के आदाब हैं, किसी को उठाने के भी आदाब हैं। वो एक दूसरे के पाँव दबाते हैं, आवाज़ भी नहीं निकालते, सिर्फ पाँव दबाते हैं। तो जब इंसान के सोए हुए कोई पाँव या उसकी टांगें या पिंडलियाँ दबाए, बाज़ पिंडलियाँ दबाते हैं, बाज़ पाँव दबाते हैं। आप 2-4 दफ़ा किसी सोए हुए की पिंडली या पाँव दबाएं, वो आसानी से, आराम से, रिलैक्स और खुशगवार खुशी के साथ उठेगा। उसको सुकून महसूस होगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा भाई उठ जाओ, आवाज़ नहीं निकालनी पड़ेगी। सिर्फ आपने किसी मुसलमान को उठाना है, किसी घर में बड़े छोटे को ख्वाब से उठाना है सोए हुए को, तो उसके पाँव दबाएं या पिंडली दबाएं, इससे उठ जाएगा। शोर ना करें, चीखें ना, उठो नमाज कज़ा हो गई है, लेट हो गया है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, गल मगल शोर शराबा ना करें। इससे इंसान का नर्व सिस्टम इसका ब्रेक होता है, डाउन होता है। और एकदम उठ के फ़ौरन ना बैठें। 1 मिनट 2 मिनट आंखें खोलें, आराम से रिलैक्स हों, दुआएं पढ़ें, औज़ुबिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर। नमाज की सोने से उठने की जो दुआ है वो पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, आराम से दुआ पढ़ें, रिलैक्स हो के उठें, होश हवास करें। बाद लोगों को हमने देखा, वो कहते हैं जब मैं नींद से उठा तो मुझे ये भी नहीं पता कि अफ्तारी का टाइम है कि सहरी का टाइम है, रात का टाइम है या दिन का टाइम है। कोई दोपहर को सोया, वो समझता है कि शायद रात हो गई, मेरा ऑफिस का स्कूल का टाइम हो गया। यानी इतना इंसान जब तेज़ी से उठता है, हड़बड़ा के उठता है, तो उसका दिमाग फौरी तौर पे एक्टिव नहीं होता, दिमाग को खून की सप्लाई नहीं जा रही होती, नर्व सिस्टम उसका ब्रेक भी हो सकता है, उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, वो कोमे में जा सकता है, उसको हार्ट अटैक हो सकता है। ये चंद एहतियाती तदाबीर हैं कि जब खुद उठें, आराम से रिलैक्स होकर उठें, दुआएं पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मौत के बाद, नींद जो है ये मौत की छोटी बहन है, मौत के बाद अल्लाह ने हमें दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई है। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है,
اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت۔ یہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو سمجھے کہ ہم موت کی آغوش میں جاتے ہیں، دوبارہ اللہ ہمیں پھر زندگی دیتا ہے، ہماری روح کو واپس لوٹا دیتا ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھنا چاہیے۔ آرام سے ریلیکس ہو کے اٹھیں، ریلیکس ہو کے اٹھائیں، آنکھیں کھولیں، آنکھوں کو مسلیں سنت کے مطابق۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کر کے آپ سوئیں گے، سنت پہ عمل کر کے اٹھیں گے، آپ کی زندگی اچھی ہوگی، صحت اچھی ہوگی، آپ دماغی امراض سے بچیں گے، پاگل پن سے بچیں گے، ڈپریشن سے بچیں گے، ہارٹ اٹیک سے بچیں گے، برین ہیمریج سے آپ بچیں گے، کومے میں جانے سے آپ بچیں گے۔ اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔